हेलो एवरीवन। चलिए आज की आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की आपकी क्लास है वो है एक्सेल में। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे कि हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ पे एक डाटा भी ओपन है जो कि सैलरी सीट है। चलिए हमारा यहाँ पे नंबर कंप्लीट हो गया है। तो नंबर कंप्लीट हो गया। अगला हमें जो कंप्लीट करना है ग्रुप वो है स्टाइल। अब हम कंप्लीट करेंगे स्टाइल को। तो स्टाइल में पहले स्टाइल को समझ लेंगे कि जो भी हमारा डाटा है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशन की तरह ही अप्लाई होता है। जैसे कंडीशन का मतलब आप ये समझ लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पे जो सैलरी है, अगर हम चाह रहे हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर है सिर्फ उन लोगों का मुझे पता चले, तो ये कंडीशन हो गई ना कि जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर हुई। तो ऐसे अगर कोई भी कंडीशन है तो उन सारे कंडीशन को हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल है, जो भी हमने ये टेबल यूज किया है इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। सेल स्टाइल, जितने भी हमने सेल्स यूज किए हैं या जिन सेल्स में हमने राइट करा है, काम करा है, वर्क करा है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। तो हाईलाइट सेल रूल हम समझेंगे पहले। देखिए ये हमारे टोटल सेल हो गए यहाँ तक, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे जो कह रहा है ये हाईलाइट सेल रूल, आपने जितने भी सेल सेलेक्ट किए हैं उन सेल्स को हाईलाइट करने के रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कितने रूल्स हैं आप देखेंगे। पहला हमारा है ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप यहाँ पे वैल्यू, कह रहा है कि आप एक वैल्यू हम यहाँ पे देंगे कि हम कितने के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 10,000, 1000 एंड 10,000 और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए जो भी 10,000 के ऊपर था वो क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है ना। हाँ बिल्कुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में हमारा लेस देन है। अच्छा, इसको जो अभी हमने किया इसको क्लियर करना है, हटाना है, तो यहाँ से क्लियर रूल करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लियर रूल, ठीक है, हट गया। अगला फिर हमारा इसमें है लेस देन। लेस देन में अब हम चाहते हैं जिनकी सैलरी 5,000 से नीचे है, तो सॉरी यहाँ पे 5,000 से नीचे तो किसी की नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5,000 से नीचे किसी की नहीं। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 8,000 दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 8,000 राइट करा और नेक्स्ट हम ओके करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 8,000 सिर्फ एक लोग की सैलरी है और वो कौन है, जोगिंदर। अब इनकी सैलरी 8,000 के नीचे थी तो वो हाईलाइट हो गई। सर मुझे लगता है दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ग्रेटर देन एंड लेस देन। अगला है बिटवीन। बिटवीन में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो वैल्यू ऐड करना होगा। जैसे सपोज करिए कि हमें यहाँ पे देखना है 12,000, हमने यहाँ पे 12 डाल दिया और यहाँ पे 10,000 कर देंगे। 10 और 12 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। और सॉरी पहले हमें यहाँ पे 10 करना होगा फिर 12 होगा। तो हमने यहाँ पे करा 10 और यहाँ पे हमने करा 12। सेम आपको भी ऐसे ही रिपीट करना है जिस तरह से हमने किया हुआ है। अब देखिए जैसे ही हमने किया यहाँ पे हम करेंगे फिर से इसे क्लिक ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो 10 और 12 के बीच में है, 10 to 12 के बीच में है, वो क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। फिर से अगर हमें इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, ये तो अभी हाईलाइट हो गई हैं, उसके बाद हमने सपोज करो कि यहाँ पे किसी की सैलरी हमने बढ़ा दिया। क्या करा, सैलरी बढ़ा दिया। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हमने यहाँ से सैलरी बढ़ा दिया, हमने कर दिया यहाँ से सैलरी 16, तो अब देखिए ये बढ़ गया लेकिन 12 से ऊपर हो गया तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। बट अगर हम इसे 12 और 10 के बीच में कर देंगे, 10 to 12 के अंडर कर देंगे, तो ये क्या होगा, हो जाएगा उतना। तो हम इसे 15 करके देखते हैं। 15,000 अभी ज़्यादा है तो हम इसे 14 कर दे रहे हैं। ये देखिए अब जैसे ही 10 प्लस हुआ और 12 के अंडर हुआ ये हाईलाइट हो गया। चलिए फिर से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन शायद बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बोर मत होइएगा, मज़ा आएगा। अब यहाँ पे है अगला इक्वल टू। क्या है, इक्वल टू। हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक वैल्यू के बराबर की वैल्यू की ढूंढेगा। क्या करेगा, एक वैल्यू के बराबर की। जैसे हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ 10,000 को ही ढूंढेगा या फिर उसे हाईलाइट करेगा। ओके, तो यहाँ पे कोई 10,000 तो था नहीं तो ये हुआ ही नहीं। बट अगर हम यहाँ पे किसी को 10 कर दे रहे हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमने किसी को भी 10 किया तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। हुआ। चलिए उसके बाद हम इसको कर दे रहे हैं क्लियर। हमने यहाँ से कर दिया क्लियर रूल, क्लियर
फॉर रोल सिलेक्टेड सेल्स। अब उसके बाद इसमें अगला सेल आपका क्या है, इक्वल टू हो गया टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट क्या है, तो हम इसको देखेंगे, हम यहाँ इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करा, फॉर्मेटिंग में गए और उसके बाद यहाँ से हमने फिर से क्या किया, टेक्स्ट दैट कंटेंट क्लिक किया। अब यहाँ से हम देखो मुझे सर्च करना है, देखना है शोभा को, शोभा, ठीक है। तो देखो ये एस लिखते ही जितनी भी मीनिंग्स में एस था वो सारे मीनिंग्स क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए। बट हमें ओ भी लिखना है, BHA शोभा। यहाँ पे जैसे ही मैंने शोभा को लिखा, ठीक है, शोभा मीनिंग जैसे ही मैंने राइट करा, यहाँ पे शोभा हाईलाइट हो गया है और हम यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शोभा हाईलाइट हो चुका है। सेट, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला फिर हम देखेंगे यहाँ से हमारा ए डेट अक्योरिंग, उससे पहले डुप्लीकेट वैल्यू देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर ले, जितनी भी वैल्यू है, हो सकता है इसमें कोई डुप्लीकेट मिल जाए। डुप्लीकेट का मतलब समझ रहे हैं, हाँ, एक ही चीज़ 2 बार या एक ही चीज़ 3 बार 4 बार, वो हो गया हमारा डुप्लीकेट। हमने यहाँ से क्लिक करा, फिर हम यहाँ पे चले गए डुप्लीकेट वैल्यू में और देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी वैल्यू हैं जो डुप्लीकेट है, मतलब रिपीट हुई हैं बार बार, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आज डेट है, यहाँ पे डेट देख सकते हो 13/6/2026। तो हम एक दिन पहले की डेट ले रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। 06/2026, ठीक है। इसको बड़ा कर लेंगे, यहाँ से सेपरेट हो गया। अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे, हो गया है। चलिए हमने पूरा कर लिया इसको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे डेट अक्योरिंग में। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब देखिए जैसे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे लिख के आ रहा है यस्टरडे। यस्टरडे का हमारी करंट डेट क्या है, अब देख लीजिए यहाँ पे करंट डेट हमारी 13 है और यहाँ पे जो हमारी बैक डेट थी वो 12 था, मतलब यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे हमारा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। अब हम टुडे करेंगे तो टुडे हमारा हाईलाइट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम टुमारो करेंगे तो हमारा अगला दिन हाईलाइट हो जाएगा। इन द लास्ट 7 डेज, पिछले के 7 दिन, वो यहाँ पे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। लास्ट वीक आपका लास्ट वीक होगा, दिस वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक, फिर आपका लास्ट मंथ, फिर उसके बाद आपका दिस मंथ, फिर आपका नेक्स्ट मंथ। तो आप सोच रहे होंगे कुछ चीज़ जैसे यहाँ पे लास्ट मंथ, तो अब लास्ट मंथ कहाँ से अप्लाई होगा, क्योंकि हम 6 में हैं। अगर हमारे पास डेट 5 की होती, मंथ ऑफ 5 की होती, तो यहाँ पे वो हाईलाइट होता। लेकिन अभी तो हम करंट मंथ में ही हैं, तो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा हाईलाइट, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टार्ट हो गया है। बट हमें 6 से पहले हमारा 5 नहीं है, तो वो हाईलाइट नहीं होगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ करेंगे, देखो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ओके करते हैं हम यहाँ से। एक ऑप्शन हम और देख लेंगे यहाँ से। अगला यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे पहले। चलिए अगला यहाँ पे जो हमारा टॉप बॉटम रूल्स, क्या है, टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स हैं, उसके बाद यहाँ पे टॉप 10% है, फिर बॉटम 10 आइटम्स हैं, फिर बॉटम 10% है, उसके बाद एबव एवरेज है, फिर बेलो एवरेज है। इसको समझते हैं हम, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे नेट सैलरी को हमने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 14 लोग हैं, कितने हैं, 14। तो यहाँ से हम 14 ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। इतने लोगों को 14 है, तो 6 कंट्रोल C हमने करा यहाँ से पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ से इसको कर लिया ड्रैग। टोटल हमारे पास 20 हो गए। चलिए अब हो जाएगा। हमने इसको करा सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप 10, यहाँ पे टॉप 10 आइटम में। तो हम टॉप 10 ना सेलेक्ट करके या ना देख के या फिर ना कंडीशन अप्लाई करके हम इसे टॉप 3 में करेंगे। तो यहाँ से हम कम कर लेंगे इसको, सिर्फ टॉप 3। यहाँ पे देखना चाहते हैं वो टॉप 3 लोग जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये टॉप 4 दिखा रहा है। टॉप 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलरी रिपीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 लोगों को दिखा रहा है कि जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके कर सकते हैं, नहीं करना है क्लोज कर दीजिए। अगला देखेंगे यहाँ पे, अब टॉप 10%। तो टॉप 10% का आपको समझा दें, यहाँ पे सिर्फ 2 क्यों हाईलाइट हो रहा है। तो आप ये समझिए, यहाँ पे टॉप 10 है, क्या है,
टॉप 10 है। तो ये टॉप 10 इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए 10 में से आप अगर 10 का 1% 100 का आप 10 लेंगे तो वहाँ पे 10 लोगों को हाईलाइट करेगा। यहाँ पे हमारे पास 20 पर्सनस हैं, 1 to 20, तो 20 में यहाँ पे ये 2 लोग मतलब 2 पर्सनस ऑफ ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे जब 2 ही लोगों को हाईलाइट करेगा तो वो 2 लोग कौन से होंगे टॉप 10 में, यहाँ पे ये देखिए ये 2 लोग हैं, क्या है, टॉप है, इनके सबसे ज़्यादा सैलरी इनकी है। वैसे ही यहाँ पे बॉटम में अगर हम करेंगे तो बॉटम में भी 2 लोगों का होगा, यहाँ पे ये सबसे कम सैलरी। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा मैंने, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कॉपी पेस्ट मैंने करा था तो यहाँ पे सैलरी रिपीट हो गई है, तो यह 3 लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर इसमें क्या है हमारा, उसके बाद बॉटम 10 आइटम है। अब यहाँ पे नीचे से 3 लोगों को देखना है किनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबसे कम है। तो यहाँ से हम नीचे से 3 लोगों को देख सकते हैं किनकी सैलरी सबसे कम है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एबव देखना है, एबव एवरेज देखना है, तो एबव एवरेज देख सकते हैं। बेलो एवरेज आपको चाहिए, यहाँ से बेलो एवरेज मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ डाटा बार्स लग जाते हैं, आपको जैसे भी डाटा बार्स लगाने हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा बार्स आपके एक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद आपको डाटा बार्स के बाद आपका आता है यहाँ पे कलर स्केल, कलर स्केल आपको लगाना है, कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको आइकन सेट्स लगाने हैं तो यहाँ पे आप आइकन सेट्स भी लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी आइकन अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो थोड़ा सा डाटा हमारा फॉर्मेट होने के बाद, स्टाइल्स अप्लाई करने के बाद अच्छा लग रहा है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हटाना हो एक बार में तो कैसे हटाएंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर रोज, ठीक है। ये देखिए सब कुछ ये नॉर्मल हो गया, तो ये एक सेलेक्ट होने से बच गया है, जो बचा रह गया, ठीक है। अगला है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में पहले तो हमने 14 के बाद जितने भी लोगों को करा था इनको हम हटा देंगे, क्योंकि ये डेटा डुप्लीकेट डेटा है तो आगे भी दिक्कत करेगा। इनको हमने कर दिया यहाँ से डिलीट, ठीक है। 1 लोग बच गए, इनको भी कर दो डिलीट। ये हमारा प्रॉपर डेटा। अब हमें इस पर क्या करना है, फॉर्मेट एज टेबल। तो ये हुई हमारी एक टेबल, ठीक है, ये हुआ हमारा एक टेबल। बाकी ये जो हमारा ये हेडर है, ठीक है, ये हुआ हमारा एक टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक फॉर्मेट को अप्लाई कर ले रहे हैं और करेंगे ओके। तो ओके से पहले यहाँ पे माई टेबल एज हेडर, जी हाँ हमारे टेबल में हेडर है, ठीक है, ओके। ये देखिए बन गया, आ गया पूरा। यहाँ पे ये एक फॉर्मेट भी अच्छा आ गया है और यहाँ पे फिल्टर्स भी अप्लाई हो गए हैं। फिल्टर्स का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर हमें यहाँ पे सिर्फ 1 लोग को देखना है तो हम यहाँ से डिसलेक्ट कर देंगे और सिर्फ अजय राज को यहाँ से ओके कर देंगे, तो सिर्फ अजय राज ही हमें दिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखो फिर से आप सेलेक्ट करना है आपको पूरा, और अब जाओगे जब आप फिर से होम में और यहाँ से स्टाइल में फॉर्मेट एज टेबल में, तो ये देखिए जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वो चेंज होता चला जाएगा, सॉरी मूव करोगे अपने कर्सर को उस फॉर्मेट में होता चला जाएगा। तो जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे उस फॉर्मेट में जाके आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे सेल स्टाइल है, बैड है, गुड है, नेचुरल है। आप सपोज करो कि ये मेरे 1 से 3 एम्प्लॉय क्या हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, मैंने इनको किस कैटेगरी में रख दिया, यहाँ से गुड में रख दिया। ये हमारे गुड एम्प्लॉय हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और कोई गलती नहीं करते हैं। और उसके बाद ये कुछ नेचुरल से हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है, एवरेज हैं। और उसके बाद ये कुछ एम्प्लॉय हैं जो हमारे बैड हैं, ठीक है। ये यहाँ से मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ आ गई होंगी। कंडीशनल में, फॉर्मेट एज टेबल में, सेल स्टाइल में, ओह सॉरी यहाँ पे कुछ बच गया है, इसको देख लेंगे हम। देखिए चलिए, हेडिंग के लिए अगर हमें कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है तो हमने करा हेडिंग को सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग के लिए भी आप देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, इनके साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कलर का जो मैटर है, कलर का देखेंगे, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ कुछ कलर्स भी दिए गए हैं। अब किस कलर में हमें 20% रखना है, 40%, मतलब इस कलर को हमें कितना रखना है उस चीज़ को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। विथ करेंसी रखना है, नॉन करेंसी। अब करेंसी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पे सब में करेंसी ऐड हो गई है, ठीक है। जिनमें नहीं ऐड हुई है सब में ऐड हो गया है करेंसी, ठीक है। अब यहाँ जो हैज़ है इसका मतलब है कि वो जगह कम पड़ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे,
इसको भी थोड़ा कम करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, करेंसी ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ से सेल्स में देखेंगे कॉमा ऐड करना है, तो यहाँ पे कॉमा देखो, अभी यहाँ से कॉमा, अच्छा करेंसी के साथ साथ कॉमा भी ऐड हो गया है, बट सेपरेट कॉमा ऐड करना है तो हम यहाँ से सेपरेट कॉमा ऐड कर सकते हैं। यहाँ से करेंसीज हटा दी गई हैं। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। और जो भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा एक बार। वीडियो ऐसे काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे। और कुछ लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर अब आपका कोर्स तो हमें यूट्यूब पे मिल जा रहा है, तो आपके यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करने का क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में जो सीट्स आपको पढ़ाई जाएंगी वो ऑनलाइन में नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं। ऑनलाइन में सिर्फ आपका एक क्लास ख़त्म किया जा रहा है, या आप ये कहिए कि जो भी आपका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसे पढ़ाया जा रहा है। बाकी आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना है या फिर वर्क काम होता कैसे असल में, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है और एडवांस सीट समझनी है, अब सैलरी सीट ये बेसिक है, अब सैलरी सीट को एडवांस सीखना है, तो उन सब के लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन ही करना होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं आ सकती हैं। अब ऑनलाइन इसलिए भी नहीं आ सकती हैं क्योंकि इन डिमांड आप समझ रहे हैं, तो ऑफलाइन की डिमांड ही क्या रह जाएगी अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को जो लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपने दिमाग से निकाल दें कि अब तो सर का कोर्स फ्री में मिल रहा है, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो भी अपने दिमाग से निकाल दें कि सर का कोर्स फ्री में मिल रहा है। जो भी है वो पेड है, और यहाँ पे जो भी मिल रहा है ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को मिस कर देते हैं, जिससे वो अपनी क्लास को अगर मिस कर दे तभी वो उसे रिपीट कर सके। बाकी जो आपके एडवांस प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल्स आपको पर्सनल ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो इंटरनेट के जरिए या किसी और माध्यम से आपको नहीं मिलेंगे, या फिर वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। और ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और अगली क्लास के लिए वेट करिए। अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा सेल्स का। तो हम सेल्स में देखते हैं इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। अभी के लिए चलते हैं फिर।